नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रिया सिन्हा आपके साथ है और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान की पहली तिथि जो है वो है 28 अक्टूबर। जी हाँ, पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होने हैं और उन जगहों पर बेसिकली होने हैं जो जगह यानी कि जो क्षेत्र जो है नक्सलवादी क्षेत्र में शामिल है। उनमें से गया भी एक क्षेत्र है और विधानसभा जो है इमामगंज विधानसभा भी एक क्षेत्र है जो नक्सलवादी क्षेत्र में शामिल है। वहाँ से इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी। वो एक रिजर्व सीट में है, आरक्षित सीट में है और वहाँ मांझी वोटर्स की संख्या जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो यह दिखाती है, यह दर्शाती है कि अभी भी वहाँ नक्सलियों का कब्जा रहा है। जी हाँ, भले ही नीतीश कुमार कितने भी वादे कर लें कि बिहार से उन्होंने नक्सलियों को उखाड़ फेंका है, लेकिन इमामगंज में जो अक्सर घटनाएं होती है वह यही दर्शाती है कि अभी भी वहां नक्सलियों का ही कब्जा रहा है। आपको बताएं कि ऐसी ही एक घटना जो है वो हुई है। वहां बॉम्ब प्लांटेशन किया गया था और उन जगहों पर जहां से पुलिस जो है वो गुजरने वाले थे और खौफ फैलाने के लिए अपने मोहल्लों में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नक्सलियों का मेन मोटिव होता है एंटी गवर्नमेंट होना, तो जितने कम से कम वोटर्स वोट देने जाएंगे उनके लिए उतना ही बेटर होगा, या फिर उन लोगों के लिए वोट करें जो उनके फेवरेट नेता है, जो नक्सलियों के फेवरेट नेता है। तो यही मोटो रहा होगा। तो यही खौफ फैलाने के लिए वहाँ बॉम्ब प्लांटेशन जो है वो करवाया गया। हालांकि वहाँ से उन चीज़ों को सिक्योरली हटा दिया गया और पता लगा लिया गया पुलिस द्वारा, और जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंट्स थे उन्होंने पता लगा लिया कि बॉम्ब प्लांटेशन किया गया है। लेकिन इस तरह से यह समझ में आता है कि कुछ बड़ा ज़रूर होने वाला था। और जब अक्सर ऐसी घटनाएं होती है तभी भी सरकार जो है इतनी सावधान क्यों नहीं है कि वहाँ स्पेशल फोर्स लगाया जाए। क्योंकि नक्सलवादी क्षेत्र है इसलिए वहाँ पहले इलेक्शन होने हैं, वोटिंग होने हैं। ऐसे में आज अगर ऐसी कुछ घटनाएं हो रही है तो कल को लेकर जो मतदाता हैं वो घबराएंगे ही, वो घर से निकलने से डरेंगे ही, और यही मोटो जो है वो नक्सलियों को होता है। तो अभी ये खबर आई है कि वहाँ बॉम्ब प्लांटेशन करवाया गया था। भले ही उन चीज़ों को सिक्योरली वहाँ से हटा दिया गया और पता लगा लिया गया कि कहाँ कहाँ बॉम्ब प्लांटेशन करवाया गया था। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इससे एक बड़ा सवाल भी जो है वो खड़ा होता है, कैसे कोई नक्सली जो है इन चीज़ों को प्लांट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। क्या होता अगर बॉम्ब उन जगहों पर जहाँ पर प्लांट किया गया था वहाँ वो फट जाता, तो एक बहुत ही बड़ा विवाद भी सामने आ जाता और यह भी पता चल जाता, सच्चाई भी पता चल जाता कि क्या हो रहा है वहाँ। और ख़ास तौर से इलेक्शन कमीशन के लोगों ने इन चीज़ों को ढूंढ निकाला, एक बहुत ही बड़ी बात है और अच्छी बात है। आप इन विजुअल्स को देखिए कि बॉम्ब जो है किस तरीके से फट रहे हैं। इन चीज़ों को हटा लिया गया है वहाँ से सिक्योरली। अब जो है कल से चुनाव होने हैं, कल से मतदान होने हैं, तो ऐसे में अब लोगों को ज़रूरत है समझने की कि क्या चीज़ें करवाई जा रही है और क्या चीज़ें उनको समझनी चाहिए। तो सही कैंडिडेट को चुनें और अपना मतदान जो है वो ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक वोट जो है सरकार को उथल पुथल पलट सकता है या फिर किसी की सरकार बना सकता है। एरियाज में जो है जो CAPF हम लोगों को पहले से है, उनके अलावा जो प्री पोल कंपनीज प्राप्त हुई थी उनको भी लगाया गया है और उनके द्वारा लगातार एरिया डोमिनेशन की और जो दूसरे कार्रवाइयाँ हैं आसूचना संकलन करके वो किए जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने जो है एक 5 बड़े नक्सल नेताओं की जो है सरेंडर कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की है और साथ ही साथ एक 15 लाख के इनामी नक्सल की जो रीजनल स्तर का नक्सल लीडर था उसकी गिरफ्तारी भी की गई। और आने वाले समय में हम लोग इस पर और भी फोकस्ड होकर चुनाव को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए और झारखंड पुलिस के सहयोग से, CRPF, SSB सबके सहयोग से हम लोग नक्सलियों पर नियंत्रण रखने के लिए पूरी कार्रवाई करेंगे। अपनी जो भी आपकी प्रतिक्रिया हैं वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे हमें भी पता चलेगा कि हमारी पब्लिक जो है वो क्या सोच रही है, उनका मूड क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।